गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन। हाँ जी, आज हम जैसे आपके भूगोल की मानव संसाधन एवं विकास जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक। उसका हम 3 लेसन पहले कर चुके हैं। आज हम 4th लेसन करेंगे, कृषि। लेसन का नेम है कृषि। खेती के बारे में आप जानते हैं, कितने प्रकार की होती है, कैसे की जाती है, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ध्यान से अच्छे से रीड करना है आप सभी ने। देखिए, गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे हैं। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसने क्या डाला है, उसमें भी खाद डाली है। उसने बच्चों से कहा कि वह गेहूं को जो है फिर मंडी में अच्छी कीमत पर बेचेगा, जहाँ से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में उनसे क्या क्या बनाई जाएंगी, जो प्रोडक्ट बनते हैं, डबल रोटी है, बिस्कुट है, बनाने के लिए जो है इसे ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित हैं। पहले कृषि की जाती है, फिर उसे मंडियों में बेचा जाता है, फिर वहाँ से उसे जैसे उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ यूज़ किया जाता है। इसमें 3 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित हैं। इन क्रियाओं क्या कहते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में क्या आता है? उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, अर्थात कृषि करना, इसको बोना, उसको पैदा करना। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। द्वितीय क्रियाओं में इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, जैसे इस्पात निर्माण, डबल रोटी पकाना, फिर कपड़ा बुनना। जैसे पहले कपास उगेगी, उससे फिर धागा, फिर कपड़ा बुनेंगी, तो ये द्वितीय क्रिया आ जाती है, कपड़ा बुनना। प्राथमिक क्रियाएं तो कपास हो गई, उसको उगाना करना, फिर कपड़ा बुनना, ये द्वितीय उसमें आ गया। तृतीय क्रियाएं जो हैं, प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करते हैं, जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन। ये सब क्या है? तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, तो कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया है। इसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन इसमें सम्मिलित है। विश्व में 50% लोग क्या करते हैं? इन्हीं संबंधित क्रियाओं में लगे हुए हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर ही निर्भर है। अगर अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए जो है ये आवश्यक है। वे कृषि करना चाहते हैं तो वहाँ की जलवायु है उसी के अनुकूल हम फसलें पैदा करते हैं। मृदा भी उस कृषि, जो चीज़ें हम उगाते हैं, जो फसलें उगाई जाती हैं, उसी के अनुकूल ही उगाई जाती है ना, जो मिट्टी जिस चीज़ के लिए अच्छी है वहाँ की। और जलवायु, गर्मी है जहाँ पर अधिक तो उसी के अनुसार फसलें उगाई जाएंगी, जहाँ ठंड अधिक होती है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ फसलें उगाई जाती हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं वो क्या कहलाती है? कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलापों विश्व के उन प्रदेशों से संकेतित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। आपको ये चित्र दिया गया है, देखिए 4.1 कृषि युक्त भूमि का विश्व वितरण। ठीक है, नेक्स्ट है अब तो ये कृषि के बारे में दिया हुआ है। कौन कौन सी कृषि होती है? एग्रीकल्चर कृषि। इसमें क्या होता है? मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान है, कला है, जिसे क्या कहते हैं? खेती भी कहा जाता है। उसके बाद है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में क्या होता है? रेशम उत्पादन। फिर उसके बाद पिसिकल्चर यानी कि मत्स्य पालन, जो तालाबों और नदी, जो बीच पर जो होते हैं वहाँ पर जो है विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली का व्यापार करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। आगे है विटीकल्चर यानी कि द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती। हार्टिकल्चर, इसमें क्या है? सब्जी, फूलों और फलों को व्यापार के लिए यानी कि धन कमाने के लिए, वाणिज्य के उपयोग, उन्हें बेचने के लिए उगाना। ठीक है, आगे कृषि तंत्र देखिए। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या होंगे? क्या क्या चाहिए? हमें बीज चाहिए, खाद चाहिए, उसके लिए मशीनरी चाहिए और काम करने के लिए श्रमिक। जुताई, बुआई, देखिए आपको ये चित्र भी दिखाए गए हैं जिसमें दिखाया गया है कैसे कैसे जो है कृषि पद्धति है क्या किया जाता है।
सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद होते हैं। ये देखिए भौतिक निवेश क्या क्या चाहिए। सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा, भूमि की ढलान कैसी होनी चाहिए। उसके बाद काम क्या होता है, उसको संभाल के रखना, भंडारण करना, श्रम, मशीनरी, रासायनिक खाद। ठीक है। आगे कृषि के प्रकार। कृषि कितने प्रकार के हैं। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, वहाँ किस चीज़ की मांग है, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। एक निर्वाह कृषि और एक वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या होगी, निर्वाह गुजारा करना, जो किसान अपने गुजारा करने के लिए, और वाणिज्यिक के जो उनसे व्यापार करने बेचने के लिए जो उगाई जाती है। फर्स्ट है देखिए निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि जो है कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। जो कृषि पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को फिर गहन कृषि और गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे निर्वाह कृषि को फिर दो भागों में बांटा गया है। एक गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में किसान जो है एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरा मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल जो है वो मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का और दलहन और तिलहन आदि शामिल है। गहन निर्वाह कृषि कहाँ कहाँ की जाती है, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के संघन अधिक जनसंख्या है वाले प्रदेशों में और मानसूनी वाले प्रदेशों में होती है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण। स्थानांतरित कृषि जो एक स्थान से घूमकर जो है अपने स्थान चेंज करते रहते हैं। एक जगह की उपजाऊ शक्ति होगी तो फिर दूसरे स्थान पर चले गए। जलवासी और पशु पालन भी, पशुओं को भी साथ में करते हैं। ये जलवासी पशुचारण भी इसमें शामिल है। आदिम निर्वाह कृषि। ऐसे स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के संघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के लोगों में प्रचलित है। स्थानांतरित कृषि ये भारी वर्षा वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं जो जहाँ पर ये की जाती है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। जब राख को मृदा में मिलाया जाता है तो मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। जब भूमि की उर्वरता की समाप्ति हो जाती है तो वह उस भूमि को छोड़, उसकी उपजाऊ शक्ति जब खत्म हो जाती है तो उस भूमि को छोड़ देते हैं और वो नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। आगे है जलवासी पशुचारण। देखिए सहारा के अशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में जो है प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गई निर्वाह कृषि। अब है आगे देखिए वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन जो है बाजार में विक्रय यानी कि बेचने के लिए जो की जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, वे जल्दी हो सके और अधिक कम समय लगे। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। अब इन कृषि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें जो हैं वाणिज्य के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूँ और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले क्षेत्रों में होती है। अधिक ठंड आवर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की
फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। देखिए जैसे गन्ने की हो गई, ठीक है। रोपण कृषि, इचलवासी देखिए पशुचार अपने ऊँटों के साथ ऐसे झुंडों में रहते हैं। आगे है रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या वाणिज्यिक कृषि एक का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एक ही फसल उगाई जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए अधिक मेहनत भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। उत्पादों का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। यहाँ परिवहन भी अच्छे साधन होने चाहिए। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, कॉफ़ी, भारत और श्रीलंका में चाय इसके प्रमुख उदाहरण है। देखिए दिखाई गई केले की रोपण कृषि, चावल की है, गेहूं का, बाजरे की कृषि, ठीक है। तो ये इसकी मुख्य फसलें बताई गई हैं। देखिए मुख्य फसलें बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करता है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा इसकी प्रमुख खाद्य फसलें। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा प्रमुख पेय फसलें हैं। तो इन फसलों के बारे में देखिए, चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। सबसे अधिक गेहूँ और चावल जो है ये है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए आपको पता ही होगा, यहाँ भी आपके खेतों में उगाया जाता है। इसके लिए कैसी मतलब भूमि की, कैसे तापमान की और कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा, इसमें जल रोकने की क्षमता हो। जहाँ नमी वाली जो भूमि होगी वहाँ पर चावल की फसल जो है वो अच्छी होती है। सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में सबसे आगे है। इसके बाद भारत का स्थान है, उसके बाद जापान, श्रीलंका और मिस्र। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक ही वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और संचय कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। गर्मी होती है ना, जब भी कब अप्रैल में इसकी काटते हैं, तो इसका विकास अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। आगे है मिलेट। मिलेट क्या है? मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जाती है। ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उससे मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं और नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके मुख्य उत्पादक हैं। आज हम इसको यहीं तक ही रीड करेंगे। ओके, अच्छे से रीड करना है आपने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।